स्वागत है सभी को। मेरे बच्चों, दो वीडियो लेक्चर्स आपको मैं पहले ही दे चुका हूं वेक्टर्स के। एक तो वेक्टर 1 और वेक्टर 2, ये तुम्हारा तीसरा वाला है जिसमें फिर से तुम्हारे लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही चीजें सीखेंगे जो पुराने वीडियोज में हम लोगों ने सीखी थी, मगर आपके थोड़े क्वेश्चंस और अच्छे हैं, तो इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और बढ़िया तरीका तो देखो पढ़ने का यही होता है कि जब भी हम क्वेश्चन करवावें इस तरीके से, पीडीएफ में आप लोगों को पहले दे देता हूँ क्वेश्चंस की, या फिर क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूँ। सॉल्व करो, अपने आप से सॉल्व करो, 4-5 बार नहीं आए तब वीडियो देख लो। वैसे नोट जरूर कर लो, नोट तो जरूर करना ही करना है, वीडियो जरूर देखना ही देखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स p एंड यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। देखो कभी भी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने की बात करी जाए कभी भी, तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला ही यूज करना होता है। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन के लिए जब भी कहा जाए तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर तुम्हारा होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और यहां से जब हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो तुम्हारा हो जाता है ए डॉट बी अपॉन ए बी, अपॉन ए बी, है ना, अपॉन ए बी। तो यहां से ए डॉट बी, अगर हम लोग जो वेक्टर तुम्हारा ए दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया, वो वेक्टर पी दे दिया गया, सॉरी, यहाँ पर वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, तो वेक्टर पी दिस इज इक्वल टू आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, है ना। और वेक्टर है तुम्हारा एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है, वो है तुम्हारा आई कैप। अब तुमसे ये पूछ रहा है वेक्टर पी डॉट वेक्टर एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, ये तुम्हारा सिर्फ 1 हो जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा है कि जो p का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं अंडर रूट के अंदर, तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया √3। और उसके बाद में जो तुम्हारा x का मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया तुम्हारा 1। अब हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रख देंगे a डॉट बी। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो तुम्हारा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, वो हो जाता है √3। a डॉट बी तुम्हारा कितना आ गया, 1, सॉरी, हाँ, तो a डॉट बी तुम्हारा कितना आ गया, 1, और अपॉन a इंटू बी तुम्हारा आ गया √3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। यही तुम्हारा सही जवाब है। तो cos इनवर्स √1/3, तो ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, ए पार्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जो i का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई i के कोफिशिएंट के साथ होता है, प्लस j के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई j के कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है, k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई k के कोफिशिएंट के साथ में होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, इसीलिए आई कैप लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। एंगल बिटवीन, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा, एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड जे प्लस के, फिर से यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करवाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखिएगा, तो यहाँ पर एक वेक्टर तुम्हारा ए है और ए वेक्टर है तुम्हारा आई प्लस जे, ठीक है ना, और तुम्हारा बी बराबर है जे प्लस के, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और डॉट बी, तो ए डॉट बी अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा आई प्लस जे डॉट जे प्लस के, है ना, जे प्लस के। तो यहाँ से 1 डॉट मतलब आई डॉट जे, ये तो तुम्हारा 9 वो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा आंसर, यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ए का अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा √2, और जो बी का वैल्यू निकालें वो भी आ जाएगा √2। यहाँ से cos थीटा बराबर तुम्हारा होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। और cos की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो 1/2 आती है, कितने डिग्री पर आती है, 60 डिग्री पर। तो तुम्हारा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल आया।
तो डॉट प्रोडक्ट में जब भी डॉट निकालोगे तो आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई में होगा, अगर नहीं होगा तो 0 आई लिख लो। ऐसे ही तुम्हारा इधर के वाला टर्म गायब है तो इसमें 0 के लिख लो, बाद में कराओगे ना तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा अगला। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, A man walks in the rain with a velocity of 3 kilometers per hour. ठीक है, raindrops will fall on the man with a velocity of, okay, मतलब उस आदमी को रेन किस वेलोसिटी से गिरती हुई महसूस होगी। तो ध्यान से देखिएगा, कोई आदमी है, इस तरीके से मान लेते हैं जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है किस वेलोसिटी से? 3 किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये बादल है, और बादल जो है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश हो रही है, कितने से? 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब बात यह है कि इसको कितने से महसूस होंगे, तो इसको कितने से महसूस होंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं, इसको हम रोक देते हैं, इसको ऑब्जर्वर बना देते हैं और इसकी वेलोसिटी को पलट करके सामने वाले को दे देते हैं। तो यहाँ पर ये तो तुम्हारा 4 है ना, तो 4 से ये बारिश नीचे की तरफ गिर रही है, और यहाँ पर ये चीज ऐसे करके इस तरीके से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 25 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो ये 5 हो जाएगा, तो इसको 5 से महसूस हो रही है, ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब वो पूछना चाह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, है ना, ये हो जाएगा। और ये तरीका हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज राइट एंगल टू देयर डिफरेंस। मान लेते हैं कि अगर 2 वेक्टर है, ठीक है, जो 2 वेक्टर हैं वो है तुम्हारे ए और बी वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है ना। हाँ, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स कितना हो गया? सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, और डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो वेक्टर को वेक्टर में जोड़ने पर तुम्हारा एक नया वेक्टर बनता है सी, वेक्टर को घटाने पर एक नया वेक्टर बनता है डी। मान लेते हैं, कह रहा है कि गिवन आपको ये चीज कह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब वेक्टर सी और वेक्टर डी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेक्टर सी और डॉट वेक्टर अगर डॉट करवाया जाए तो दोनों की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट में दोनों की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। तो चलिए हम लोग यहां से लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, और डॉट डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना, दिस इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से ए डॉट ए इसका करवा दो ये चीज, ए डॉट ए, ठीक है। उसके बाद में ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी हो गया। फिर बाद में प्लस प्लस तुम्हारा बी डॉट ए, बी डॉट ए, ठीक है, माइनस में बी डॉट बी माइनस बी डॉट बी, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि ए डॉट ए होता है ए इंटू कॉस थीटा। अब दोनों के बीच में कॉस थीटा क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा 0 नहीं होगा, थीटा 0 होगा, क्योंकि वेक्टर ए तुम्हारा ये है और वेक्टर ए तुम्हारा ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम है, एंगल कितना होगा? 0। तो एक ए डॉट ए होता था दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा, माइनस ये होता था ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, प्लस और ये होता था बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, और ये होता था तुम्हारा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। जरा अगर ध्यान से देखो तो ये ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा दोनों सेम है, इसीलिए इनकी वैल्यू घट के 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो
ये तुम्हारा 0 हो गया ऐसे करके। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस बी और साथ में a बराबर हो जाएगा प्लस बी। तो यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ से a बराबर b मैच कर रहा है, b पार्ट आंसर सही होगा, है ना। यहाँ से आंसर b पार्ट सही हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा b पार्ट आंसर, b वाला ये, ठीक है। चलिए, तो इसको बड़ा ही ध्यान से करना होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वही पुराने रूल्स, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट, अच्छा, एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू हिम कम डाउन वर्टिकली टू द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। द एक्चुअल वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल विद द वर्टिकल रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको हिंट दूंगा, आप अपने आप से भी ट्राई करोगे, ठीक है। कह रहा है कि एक आदमी है, जिससे सबसे पहली चीज ये बना लीजिए, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा वेस्ट है, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से बना लीजिए। अब आप देखिए, तो यहाँ से एक आदमी जो है ना, वो इस तरीके से जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कहने का मतलब, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो दूसरी चीज, अब आपको कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दे रखा है, तो वो तुम्हारा कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये कैसा है, इधर है, ठीक है। इसको इस तरीके से हो गया। अब तुमसे कह रहा है द एक्चुअल, अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलरली जा रहा है, ठीक है, द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल, द एक्चुअल वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग जरा ध्यान से देखें, ये जो डेटा हमें जो दिया गया है, इसको हम लोग वेक्टर वाले फॉर्म में जरा लिख लें। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। ये तुम्हारा दिया रखा है कितना, 2i, क्योंकि प्लस इधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। और ये दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दे रखा है कितना, 2, और ये हो जाएगा -j, है ना, और ये हो जाएगा kmph, kmph, ठीक है, और ये तुम्हारा km पर आवर, ठीक। तो ये हो जाता है तुम्हारा ऐसे करके। अब आप जरा ध्यान से देखिए, हाँ, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है वो कि वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये तुमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग जो है ये तुमसे पूछ रहा है, तो अगर हम लोग इसको एक देखें जरा रूल के अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये दो चीजों का अगर हम लोग सम कर देंगे ना, तो ये जो जिसका एंड खत्म होता है दूसरे से वर्ग वहीं पे शुरुआत हो रही है, तो दोनों को जोड़ देने पर R2E हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहां से हम लोग देखें R2M तुम्हारा कितना है, R2M है -2j, -2j, ठीक है। और M2E तुम्हारा कितना है, प्लस का 2i, प्लस का 2i। तो यहां से जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2i, है ना, -2j। तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, दिस विल बी इक्वल टू कितना, √4 + 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2, है ना, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग यहाँ से एंगल निकालें, एंगल, तो tan थीटा दिस विल बी इक्वल टू -2/2 एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो -1 आ गया है ना, तो वर्टिकल से आ गया, इसका मतलब 45 डिग्री है। कौन सा आंसर होगा सही,
ये वाला सही हो जाएगा, ए पार्ट, है ना। ये क्वेश्चन, ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये चीज, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, ठीक है। अब वेक्टर एक्स ऑफ द फॉर्म, अच्छा, अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू बी, ओके, इज परपेंडिकुलर टू सी, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो वेक्टर एक्स है वो तुम्हारा ये के इसके परपेंडिकुलर है, मतलब कहने का जो एक्स है ना वो वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, मगर जो वेक्टर एक्स है वो है क्या, वो है, वो है तुम्हारा ए अल्फा इंटू ए, हाँ, अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू बी, है ना, ये है तुम्हारा वेक्टर। तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो x वेक्टर बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, x वेक्टर विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू ए, अल्फा इंटू ए, तो ये हो जाएगा i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है, प्लस बीटा इंटू बी, बी तुम्हारा क्या है, i माइनस जे प्लस का k, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा आई, या सीधे सीधे मैं आपको लिखे दे रहा हूं, यहाँ पर आई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा अल्फा इधर से प्लस तुम्हारा बीटा, ठीक है ना, प्लस जे कॉमन ले लो, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा माइनस बीटा, ठीक है ना, प्लस के कॉमन ले लो, के, तो ये हो जाएगा माइनस टू अल्फा और ये हो जाएगा प्लस बीटा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्स वेक्टर। अब तुमसे कह रहा है कि एक्स जो है ना, एक्स जो है ना वो तुम्हारा सी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका मतलब है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करा देते हैं। तो सी यहाँ पर क्या है, सी, तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा जरा, एक्स वेक्टर है ना, सीधे सीधे हम लोग इनको डॉट करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा आई कैप प्लस अल्फा माइनस बीटा जे कैप प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू के कैप बराबर 0, ठीक, ये हो गया। अरे अभी यहाँ पर डॉट भी करना है, डॉट 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 तुम्हारा क्या होगा, सी, तो ये तुम्हारा सी जो होगा वो होगा तुम्हारा 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक, तो बराबर तुम्हारा 0। अब आप देखिएगा आई वाले का मल्टीप्लाई, है ना, जब भी कभी भी आप करवाएंगे तो याद रखिएगा आई वाले का मल्टीप्लाई आई वाले कोफिशिएंट के साथ में ही होगा, है ना, और जे वाले का मल्टीप्लाई हमेशा जे वाले के साथ में ही होगा, जे वाले के साथ में ही होगा, और के वाला जो होता है, के वाले का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा के वाले के ही साथ में होता है, ठीक है ना। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है ना, हाँ, प्लस अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई -3 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 अल्फा, है ना, -3 अल्फा प्लस 3 बीटा, उसके बाद में जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा -8 अल्फा और ये +4 बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्फा को जोड़ दो, अल्फा अल्फा अल्फा, तो 8 8, हाँ, माइनस के 11 हुए प्लस के 9, अच्छा 8 किस में आया है, माइनस का 8 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, और ये माइनस का 3 अल्फा, ठीक है, तो माइनस अल्फा -9 अल्फा, और तुम्हारा ये बीटा कितना आ गया 5 और ये 4 9 तुम्हारा बीटा आ गया, 9 बीटा आ गया बराबर 0, तो 9 अल्फा इक्वल टू 9 बीटा, है ना, यहां से अल्फा अपॉन बीटा विल बी इक्वल टू 1/1, तो कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा आंसर, यहाँ पर ए पार्ट, है ना, तो ए पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, तो
हाँ ये हो गया तुम्हारा ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी रिलेटिव मोशन का ही है। अ मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ मैन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इस तरीके से 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कह रहा है कि फाइंड्स दैट द रेन फॉल्स वर्टिकली, रेन जो है ना वो वर्टिकली मतलब गिर रही है। तो मान लेते हैं कि अच्छा रेन वर्टिकली अगर इसको महसूस हो रही है तो इसका मतलब रिजल्टेंट 90 डिग्री का है, तो रेन कहीं इस तरीके से हो रही होगी। रेन वैसे इसको अपीयर इस डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपीयर तभी होगी जब रेन जो है ना वो कुछ इस एंगल पे ऐसे करके हो रही होगी, इस एंगल पे ऐसे करके, अरे इस एंगल पे ऐसे करके रेन हो रही होगी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, ठीक है। और एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5 आई कैप, है ना। और ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वाली जो एपियर हो रही है वो तुम्हारी एपियर हो रही है ये। तो फिलहाल मैं दूसरा ही डायग्राम बना दूंगा इसके लिए। तो ये तो चलो तुम्हारे लिए ये डेटा हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा डेटा हो गया इधर ऐसे। अब दूसरे डायग्राम में हम बनाएंगे कि इसको एपियर हो रही है, तो यहाँ से ये वाली वेलोसिटी इसको हम लोग इसको रेस्ट में कर देंगे, इसे ऑब्जर्वर बना देते हैं, या तो होगा ही, हमने बताया था आप लोगों को, इसको ऑब्जर्वर बना देंगे। तो इसकी जो वेलोसिटी पलट करके है ना वो हम लोग इस तरीके से इसको दे देते हैं, और ये आ जाता है तुम्हारा 5, ये तुम्हारा 5 आ गया, और ये तुम्हारा इस तरीके से हाँ ये तुम्हारा इस तरीके से वो हो जाता है रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके बनता है, ऐसे करके। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये वाली जो वेलोसिटी है, सो ये वाली तुम्हारी वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पर बनती है इस तरीके से। तो अब वो तुमसे कह रहा है कि आदमी जब रुका होता है, आदमी जब रुका होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर बारिश होती हुई दिखाई देती है, 60 डिग्री पर। कहने का मतलब जो बारिश एक्चुअल में रुकी हुई है तो वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है ये। तो यहाँ पर ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अच्छा, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी। जब मैन रुकेगा तब वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी देखेगा, तब अर्थ के रिस्पेक्ट में बता पाएगा कि क्या है। तो ये वाला जो एंगल है ये है तुम्हारा कितना, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। तुमको पिंक वाला एरो की लंबाई बतानी है, पिंक वाले एरो की लंबाई बतानी है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर tan 30 ले लें, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ इसकी ये वाली लेंथ के बराबर होगी, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 अपॉन, और ये तुम्हारा v है, v वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वाला एरो है, ये हमें निकालना है। तो ये हो गया तुम्हारा 1/√3, ठीक है ना। हाँ, और ये हो गया तुम्हारा 5 अपॉन, और ये तुम्हारा ये हो गया ऐसे करके यूं। तो जरा अगर ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा वो तुम्हारा आ जाएगा 5√3, ठीक है। हाँ 5√3, और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है और उसके बाद उसका डायग्राम बनाना होता है, और डायग्राम हमें आंसर लाके दे देता है, कुछ करना ही नहीं होता फिर उसमें, ठीक है। रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था, रेन एंड अम्ब्रेला वाले केस की तरह। अब आते हैं जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंट फोर्सेस मे बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 3 फोर्सेस दे रखे हों और पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में तभी होते हैं 3 कंकरेंट फोर्सेस जब 2 का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर हो जाए, है ना। 2 का रिजल्टेंट तीसरे रिजल्टेंट के बराबर हो जाए, तब हम लोग मान लेंगे कि हाँ ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ना
देखेंगे कि अब अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ज्योमेट्रिकली जो ट्रायंगल होता है, कोई भी मान लेते हैं ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से मान लेते हैं दो है, ये दो तुम्हारे दो फोर्सेस ये हो गए, तीसरा फोर्स मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो कोई भी हो इनका जो सम होना चाहिए टोटल ज्योमेट्रिकल सम, मतलब अलजेब्रिक सम इनका होना चाहिए, तो वो तुम्हारा 0 होना चाहिए। अब वो चीज तो हम पता भी कर नहीं पाएंगे, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि कोई भी मान लेते हैं, अगर ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये मान लेते हैं लेंथ इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तो किन्हीं भी दो का जो सम होना चाहिए वो तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, तभी अगर ऐसा कुछ है तभी वो पॉसिबल ट्रायंगल्स बना पाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग जरा पहले के लिए चेक करते हैं। पहले के लिए मान लेते हैं जरा, जैसे ए के लिए हमने चेक किया, 3 + 5 बराबर 8 आएगा, है ना, 3 + 5 तो तुम्हारा बराबर 8 आएगा, जो कि तुम्हारा 1 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तुम्हारा क्या कह रहा है, 3 + 5, हाँ 3 + 5 देख लो, 3 + 5, 3 + 5 जो कि तुम्हारा 8 आ रहा है, एक ये तुम्हारा 9 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक और केस बन जाएगा, 3 और 1 4 जोड़ लो, 3 और 1 4 है ना, 3 1 4, और ये तुम्हारा जो है ना बराबर 3 और 1 4, 3 और 1 4 ये आ जाएगा, जो कि तुम्हारा 5 न्यूटन से छोटा हो रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो है ना 8 9 से छोटा है। सी वाला देखिएगा जरा, यहाँ पर 3 न्यूटन, 5 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 और 3 8, जो कि 6 से बड़ा है ना, दो साइड्स का सम तुम्हारा जो है ना वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 + 5 बराबर 8, विच इज 3 + 5 विच इज ग्रेटर देन 6। अच्छा, और डी तुम्हारा क्या कह रहा है, 3 + 5 बराबर 8, दिस इज लेस देन 15, ठीक है ना। अगर 15 को 5 में जोड़ दोगे, 15 5 20, वो भी तुम्हारा 3 से बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें जो तुम्हारा सही जो आंसर है फिलहाल इसमें, वो आपको छांटना है। अब मैंने आपको पूरी ट्रिक आपको बता दी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर लगेगी, आंसर आपके सामने दिख रहा होगा बोल्ड लेटर्स में, मगर कैसे वो आप देखिए, ठीक है। इक्वेशन अपने आप से करिएगा। आगे की तरफ देखते हैं, 3 वेक्टर्स सेटिस्फाई a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a डॉट c इक्वल टू 0। 3 वेक्टर हैं जो कि, हाँ, a डॉट b इक्वल टू 0। देखो a डॉट b अगर 0 है, a डॉट b अगर 0 है तो एक चीज समझिएगा, a डॉट b इक्वल टू 0 है, कॉमा a डॉट c इक्वल टू भी तुम्हारा 0 है। तो इसका ये मतलब हो गया तुम्हारा कि a और b तुम्हारा परपेंडिकुलर है, एंड और वेक्टर a और c भी तुम्हारे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, हाँ, वेक्टर a और c भी तुम्हारा परपेंडिकुलर है। तो इसका ये मतलब हो गया है कि अगर हम तुमसे कह दें कि वेक्टर a तुम्हारा इधर है और ये तुम्हारा वेक्टर b है, ये तीनों, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c है, तो ऐसे केस में एक केस तो तुम्हारा ये बन जाता है, ठीक है, एक केस तुम्हारा ये बन जाता है, केस नंबर 1, और केस नंबर 2 तुम्हारा एक और बन जाता है, और वो ये बन जाता है कि जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये तुम्हारे दो वेक्टर है, मान लेते हैं ये तुम्हारा वेक्टर b है, ये तुम्हारा वेक्टर c है, और a वेक्टर जो है ना वो तुम्हारा बाहर की ओर है, ऐसे करके, तो बाहर की ओर है, ठीक, वो तुम्हारा बाहर की ओर है, ऐसे करके डॉट बना दिया हमने, दिस इज a वेक्टर, तो वो बाहर की ओर है, तो वो ऐसे जमीन पर ऐसे करके ये होगा, और ये तुम्हारा 90 डिग्री। तो ऐसे केसेस में हमारे पास कौन सी चीज पॉसिबल है, तुमसे कह रहा है कि ए कैन बी पैरेलल टू। तो देखिए जरा, अगर हम मान लेते हैं ए तुम्हारा ऊपर की ओर आ रहा है, तो बी क्रॉस सी ऐसे होगा, तो वो भी तुम्हारा बाहर की तरफ आएगा, है ना, तो ए तुम्हारा बी क्रॉस सी के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा अगर ए इधर है और तुम्हारा बी क्रॉस सी वो तुम्हारा ऐसे आ रहा है ना, वो तुम्हारा बाहर की ओर आ रहा है, तो कैन भी लिखा है ना, पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ पर बी क्रॉस सी ही तुम्हारा एक सही है जो मैच कर रहा है हमारे से, है ना, वो तुम्हारा। और ये वाला जो केस 1 है ना, वो तुम्हारा पैरेलल में नहीं आ पाएगा, पैरेलल में नहीं आ पाएगा,
बी क्रॉस सी में इसमें ऐसे करके ये बाहर आ जाएगा और वो पता चला इसके परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो बी क्रॉस सी इस केस में तुम्हारा पैरेलल होगा, केस 2 पॉसिबल होगा, ये वाला नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है ना, ये वाला पॉसिबल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको जरा जल्दी जल्दी से पढ़िए, फटाक से बताइए। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3i + 4k ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस पर 3i + 4k का प्रोजेक्शन देखो, ये जो वेक्टर है i + j + k वाले फॉर्म में जब भी लिखा होता है तो i का जो कोफिशिएंट होता है वो x एक्सिस वाला हिस्सा होता है, j के साथ में जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो j एक्सिस पर उसका हिस्सा होता है, जो k के साथ कोफिशिएंट लिखा होता है वो उसकी z एक्सिस के साथ में हिस्सा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में सबके हिस्से होते हैं। तो जरा पूछो जरा यहाँ पर y एक्सिस पे कितना हिस्सा है, 0, वो तो हमें ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। जो भी वीडियो देखो तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन था, जो मैंने अभी एक हिंट दी थी आपको, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस नोट करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय।